दोस्तों, वृंदावन में निवास राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेते हैं वहीं आकर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा का पात्र बनते हैं। जब बात राधा रानी की जाती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण होता है। इनके मुखारविंद से निकले हुए शब्द मुर्दे को भी जीवित कर देते हैं। मित्रों, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था और इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। कहते हैं कि महाराज जी ने अपनी छोटी उम्र में ही चालीसा पाठन शुरू कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाते थे। वे कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी है, अगर स्थायी है तो इतना मोह क्यों। इसी तरह की कुछ विचार थे जो उनके मन में आते थे कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, अगर नहीं तो इसे पढ़ने का क्या फायदा। कहते हैं अपने मन में बहुत सवाल उठाने के बाद उन्होंने श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यह फैसला कर लिया कि उनको आध्यात्मिक की तरफ का रास्ता चुनना है। ये बात उन्होंने अपने माता पिता के साथ भी की। इस बात के लिए तो वह स्वयं अपने परिवारजनों को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। महाराज जी ने अपना घर 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उन्होंने सन्यासियों से अपनी दीक्षा ली और उनका नाम पूरा आनंद ब्रह्मचारी रखा गया। कुछ देर बाद प्रेमानंद महाराज जी ने सन्यास भी स्वीकार कर लिया। कहते हैं प्रेमानंद महाराज ने जो स्नेहा स्वीकार करे तब उनका नाम आनंद शव रखा गया। महाराज जी का अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर ही बीता। वह सदैव गंगा जी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आचरण और जीवन पद्धति को स्वीकार करना सही नहीं माना। श्री प्रेमानंद जी महाराज हर मौसम में थोड़े ही कपड़े पहनते थे और सदैव गंगा मैया के साथ साथ रहते थे और गंगा मैया के जही पिटे हैं करते हैं और जो भिक्षा में रोटी मिल जाती थी उसका सेवन करते हैं। जितनी मर्जी ठंड पड़ती हो पर महाराज जी गंगा जी में 3 बार डुबकी अवश्य लगाते थे। महाराज जी बहुत दिनों तक भूखे प्यासे भी रहते थे और उपवास करते थे। वह भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका स्मरण भगवान से नहीं छूटता था। कहते हैं संन्यास मार्ग में ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान सदाशिव के स्वयं दर्शन हुए हैं। महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वह वृंदावन की रास्ते पर आए थे। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। उन्होंने एक संत की प्रेरणा से 1 महीने के लिए रास्ता खुद देखने की इच्छुक हुए। कहते हैं महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्होंने संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया। यदि रासलीला उनके जीवन पर इतना प्रभाव डाली कि महाराज जी इनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। महाराज जी ने अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की तरफ एक ट्रेन में बैठ गए और चल दिए। ये भी नहीं जानते थे सदैव के लिए वही वास हो जाएगा। कहते हैं महाराज जी की वृंदावन में शुरुआत में दिनचर्या वृंदावन की परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी के दर्शन थी। कहते हैं महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे और यह बात वहां खड़े एक स्वामी ने देखी तो उन्हें राधा सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम जपने के लिए कहा। शुरुआत में महाराज जी श्री हरिवंश नाम लिखने में थोड़ा संकोच कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके मुखारविंद से श्री हरिवंश नाम स्वयं खुद ब खुद चल रहा था। महाराज जी ने राधा बल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। उनके गुरुदेव में प्रमुख श्री गौरंगी शरण महाराज है, जिन्होंने महाराज जी को भक्ति भाव के प्रति प्रेरित किया। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की और गुरु जी ने उन्हें जो भी कार्य दिया उन्होंने वह कार्य बड़ी लगन और दृढ़ता से किया। महाराज जी ने अपने गुरु की बहुत निष्ठा से सेवा की। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से श्री राधा रानी के चरणों के प्रति उनके हृदय में भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हो गई।